नैन मंदिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਵਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾ, ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਭਏ ਇੱਕ ਗਏ ਇੱਕ ਫੇਰ ਪਾਏ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਕਿਸ਼ਨ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਅਨੇਕ ਹੈ ਵੀ शिव जी ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਆਏ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। रविंदर सिंह जी चीमा साहब, आप पहुंचे हो आज यहाँ पे मंदिर में, क्या कहना चाहते हो? ये बहुत प्राचीन मंदिर है। मैं बचपन से ही देखता था, हमारे गांव से बहुत संगत आती थी यहाँ पे और हम लोग भी यहाँ आते हैं और हर साल आने हैं। बहुत ही बड़ा मेला लगता है और सभी भाई लोग आते हैं। जैसे भोले का आशीर्वाद लेने के लिए सभी माताएं बहनें भाई बच्चे सब आते हैं। जैसे कहते हैं जल में थल में रह समाए, जल में भी वो है थल में भी वो है। जैसे दूध में घिया, जैसे दूध में घी है, फूलों में आशीर्वाद लिया भोले जी का। सब देखो जी, सबकी कृपा है, भोले जी की भी कृपा है, सबकी कृपा रहती है, सबकी कृपा है भाई साहब। कृपा के बगैर कुछ नहीं कर सकता आदमी। हाँ जी हाँ जी। मैं जानना चाहता हूँ कि भोले जी के 5 नाम बताइए आप। देखिए ऐसा है ना, अब देखो अलग अलग नामों से जानते हैं। हाँ जी, 5 देखो भोले जी के नाम भी जाते हैं और अब नाम हम आपको पूछे भी हमें इतने नाम तो नहीं है, शंकर जी भी है। जैसे ऐसा ना मीडिया वाले जो है ना, हाँ शंकर जी है, भोलेनाथ है, महादेव है, आशुतोष है, आशुतोष। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि आप आए हो दर्शन करने के लिए और जिसके दर्शन करने के लिए आए हो उसके बारे में श्रद्धा होनी चाहिए और जानकारी भी होनी चाहिए। देखो ऐसा मैंने इसलिए सवाल पूछा। नहीं, आपकी बात सही है, जानकारी भी होनी चाहिए। कई बार ऐसे नाम एकदम नहीं आते। अब देखो भाइयों को है, अब एक तो आप लोग मीडिया वाले जो ना सवाल करते हैं ऐसे ना कि बस बताओ, अरे परम परमात्मा एक ही है, उसको भी किसी नाम से संभाल लो आप, चाहे भोले जी के नाम से कर लो। अब इनका अलग के अपने अपने नाम है, हिस्ट्री की जानकारी होनी चाहिए, इससे आप इनकारी नहीं हो सकते। आगे से जरूर करेंगे हम लोग। आप क्या कहना चाहते हैं? शिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है, महापर्व है एक, और हमारे 80 करोड़ से लोगों का श्रद्धा का केंद्र है ये। शिवरात्रि का मेला लगता है, पहुंचते हैं हमारे देश में। और शिवरात्रि क्यों मनाया जाता है? क्योंकि देखिए मैं ये आपका कोई परीक्षा नहीं ले रहा हूँ, कोई आपका टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, मैं इसलिए जानना चाहता हूँ कि आप जो है ना लोगों को, संगत को इस चीज के बारे में जानकारी हो सके। देखिए ये शिव चतुर्दशी जो है हर महीने चतुर्दशी होती है, ठीक है, और ये शिवरात्रि जो है ये 12 महीने होता है और ये होता है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि कहा जाता है इसे। इस जो विधान है, जहाँ मैं ज़्यादा पंडित तो हूँ नहीं, लेकिन मेरी जहाँ तक जानकारी है कि ये भगवान भोलेनाथ का प्रकट उत्सव है। हाँ, और स्वयंभू इस समय इसी तिथि को स्वयंभू हुए थे। और एक और भी मान्यता है कि इसी दिन भोलेनाथ और पार्वती जी का विवाह भी हुआ था। तो इसी उत्साह के रूप में हम लोग इसको बनाते हैं और आज नहीं, सनातन परंपरा जब से चालू हुई है तब से ये तिथि समस्त हिंदू सनातन परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। महापर्व है, महाशिवरात्रि है, और ये बात हमें देखो हमारे जो देवता हैं उनके बारे में जानकारी होना चाहिए, उसका इतिहास भी जानना चाहिए। ऐसा ना हो कि भोलेनाथ जी खफा हो जाए, कहीं अपना तीसरा नेत्र खोल दे कि जो मेरे भक्त हैं उनको तो जानकारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और इसलिए इस चीज के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। जानते हैं, आइए आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि दिन प्रतिदिन समस्त सनातन धर्मियों का उत्साह बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जैसे हमारा अभी महाकुंभ लगा है, 144 वर्षों बाद हमारा महाकुंभ लगा है। ऐसा टाइम वर्षों बाद ही आता है और ये जो शिवरात्रि है सबसे बड़ी शिवरात्रि है, महापर्व है ये। और इसी दिन पार्वती और
शिव जी का विवाह हुआ था, इसीलिए इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। जय भोले की। जो बहुत लोग जनता यहाँ पे संगत जो है लोग पहुंचे हुए हैं महाशिवरात्रि के पर्व पे, पावन पर्व पे, और जो क्या कहते हैं कांवड़ लेके भी आते हैं, आज के दिन यहाँ पे पहुंचते हैं। ठीक है जी, कांवड़ के बारे में भी मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। देखिए मेरे को जानकारी है और संगत को मैं बताना चाहती हूँ, जो मेरे दर्शक हैं, कि कांवड़ का क्या महत्व है और क्यों लोग लेके आते हैं और क्या श्रद्धा है, क्या इसके साथ में कहानी जुड़ी हुई है। कावड़ का जो महत्व है, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, एक्चुअली ये जो हमारे श्रवण कुमार जी थे, जो माता पिता को तीर्थ स्थान पे ले जा रहे थे, तो उसी परंपरा को शिवरात्रि के मतलब उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर इसी जो तिथि को हमारे जो शिव मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए जो कावड़ी है वो श्रद्धा के भाव से जाते हैं, और गंगा का जो पवित्र जल हम मानते हैं, उस पवित्र जल से ही हम शिवलिंग पे जलाभिषेक करते हैं। इसका मैं पवित्र मानता हूँ, श्रद्धा से चली आ रही है, इसलिए उसको लाना पड़ा, उसको लाके पवित्र जल लाके ही उस पर चढ़ाया जाता है, जलाभिषेक करते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि कोई पंडित जी है यहाँ पे, उनसे भी इस चीज़ के बारे में जानकारी लेके आपको दर्शकों को मैं देनी चाहूँगा। क्योंकि हम जिस चीज़ की मानता है हमारी मानते हैं, हम श्रद्धा से शीश निभाते हैं, उसके बारे में हमें ज्ञान रखना और जानकारी रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरी मंशा यही थी, इसलिए मैं ये जानना चाह रहा था। भाई लोग मिले हैं और लोगों से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। धन्यवाद। ये पहुँचे हुए पंडित जी हमारे सेवादार, क्या कहना चाहते हैं पंडित जी आप? जय श्री राम, जय शिव शंकर महाराज की जय। थोड़ा जानना चाहता हूँ कि ये मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है, इसका इतिहास के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। हम तो इस उम्र में अभी बहुत छोटे हैं, इसका इतिहास तो बहुत पुराना है, लेकिन फिर भी कुछ चंद शब्द कहना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ का जो शिवलिंग जी महाराज हैं, ये पुनः स्थापित हैं, बहुत पुराने हैं, हजारों वर्ष पुराने हैं। अभी यहाँ पर जंगल हुआ करता था, अब तो चलो सड़कें बन गई हैं, आबादी आ गई है यहाँ पर। पहले ये शिवलिंग जो है जंगल के बीच में हुआ करते थे। शिवरात्रि में मेला लग रहा है, कब से लग रहा है? ये शिवरात्रि में मेला जो है काफ़ी वर्षों से लग रहा है, लेकिन अब तो पुरजोर से लग रहा है। काफ़ी समय हो गया जो अब कमेटी मेंबर्स और ये काफ़ी यहाँ के जो मंत्री जी हैं या साथ संगत है यहाँ की, काफ़ी हर्ष उत्साह के साथ यहाँ पर आती है। में सिहोरा चिन्नैन जहाराबाद के पूर्व प्रधान रजनीश अग्निहोत्री जी हैं, और जो इस मंदिर के अध्यक्ष भी रहे हैं आप, अध्यक्ष अभी भी हैं आप, और इनसे बात करते हैं, जानकारी लेते हैं। ये अग्निहोत्री जी, आप क्या कहना चाहते हैं? ये मंदिर लगभग 100 साल पुराना है। अपने पिताजी के साथ में आया करता था, बहुत छोटा तब से, और लगभग ये सामने फार्म वाले इन्होंने कोई पत्थर समझ कई बार से तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन तब ये मालूम चला कि ये शिव जी है, वो शिवलिंग है ये। उसके बाद से इसमें मंदिर का निर्माण होना शुरू हुआ, धीरे धीरे आज इतना भव्य मंदिर बन गया है। पहले ऐसा मंदिर नहीं था। और बहुत ही एक पीपल का बहुत पुराना वृक्ष भी होता था, वो क्या तोड़ दिया या टूट गया खुद? वो आंधी में गिर गया। अच्छा, आंधी में गिर गया था वो। अच्छा, अभी जो वृक्ष है वो तो छोटा है, पीपल का है। हाँ, पीपल का वृक्ष दोबारा लगाया गया, लेकिन अभी वो छोटा है, जो बड़ा वाला था वो गल के गिर गया आंधी में, तूफान में। प्रधान साहब, आप मंदिर के ट्रस्टी भी हैं, प्रधान भी हैं, पंडित भी हैं, और मैं आपसे जानकारी चाहता हूँ कुछ। ये जो पीपल का पेड़ है, इसका क्या महत्व है हमारे हिंदू धर्म में? पीपल में जो है देवों का वास होता है। और ये दिन में जो रात में भी जो ऑक्सीजन छोड़ता है, और पेड़ ऑक्सीजन नहीं छोड़ते हैं, इसलिए इसका महत्व बहुत ज्यादा है पीपल के पेड़ का। इसमें देवों का वास होता है हमारे। जी जी। इसके साथ में कोई ऐतिहासिक कोई कहानी गाथा कोई जुड़ी हुई है? तो मुझे नहीं मालूम, इतना नहीं ज्ञान है। बिल्कुल, क्योंकि आज की डेट में हम टूट गए हैं अपने इतिहास के साथ में। हाँ जी, हमें बदलता आ रहा है, कल्चर में बदलता आ रहा है। पुरानी ऐतिहासिक चीजें हम लोग दिन पे दिन भूलते जा रहे हैं, जो हमें भूलनी नहीं चाहिए। चलिए आज की बात कर लेते हैं। मंदिर है बहुत सुंदर बना हुआ है, पहले से काफ़ी तरक्की हम भी देख रहे हैं, करीब 30-35 साल से हम भी देख रहे हैं। लेकिन इसके विकास के लिए आगे क्या क्या आप करेंगे? आपकी क्या प्लानिंग है जो भव्य मंदिर और बनाया जा सके? कुछ आगे प्लानिंग है आपकी ट्रस्टियों की? प्रदेश सरकार ने हमें 1 करोड़ रुपए मंजूर हुआ है इस मंदिर के विकास के लिए। ये जो गोदाम ये जो बना हुआ है सामने आप देख रहे हैं, ये हॉल डबल बनेगा, और एक साइड में हॉल होगा, एक उस तरफ हॉल बनेगा। 2 हॉल का निर्माण अभी और होगा।
जगह कितनी है मंदिर के पास? ये लगभग 100 एकड़ जगह है, जगह का अभाव है हमारे पास, तो आप जगह में नहीं मिल पा रही है। अच्छा, आप जगह मतलब 1 करोड़ आ रहा सरकार से, तो जगह क्यों नहीं खरीदते 1-2 एकड़ को और साथ में मंदिर में? 1 एकड़ नहीं, आज जमीन की कीमत 2 करोड़ रुपए एकड़ हो गई है। हाँ, जमीन तो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले तो हॉल बनने बहुत जरूरी है। अच्छा, सावन के महीनों में जो मेला लगता है, बरसात भी होती है, उस समय जो है हम लोग को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए 2 हॉल बहुत जरूरी है, भंडारे के लिए और बैठने के लिए। उसका निर्माण होना अति आवश्यक है। वो माननीय मंत्री जी ने करा दिया है, 1 करोड़ रुपया मंजूर हो चुका हमारे इस मंदिर के लिए। मंत्री जी से बात हुई है मेरी, उन्होंने बताया अभी, और उन्होंने ये सड़क का चौड़ीकरण का भी कहा। ये जाफराबाद से शुरू होगी पुलिस चौकी से, और वहाँ डिबडिबा मोड़ तक जाएगी चौड़ी होके। ये बागवाला को नहीं चौड़ी होगी, सीधी जो जा रही है। माननीय मंत्री जी ने भी यही बताया हमें कि डिबडिबा को जाएगी चौड़ी होके, बाईपास पे चलेगी। बाईपास पे चढ़ेगी। और गांव के लोगों का, आसपास के लोगों को कैसा सहयोग मिलता है आपको ये प्रबंध करने के लिए? सबका पूरा भरपूर सहयोग मिलता है। सामने फार्म वाले हैं, वो हमें 1 एकड़ जमीन देते हैं मेला लगाने के लिए, हर साल खाली रखते हैं। जब हमारा मेला लग जाता है उसके बाद उसमें वो कोई फसल लगाते हैं। और भी जो सिख लोग हैं वो भी पूरा हमें सहयोग करते हैं, साथ में पूरी ड्यूटी हमारे साथ देते हैं, और हमारे मेंबर ही बने हुए हैं कमेटी के मेंबर ही बने हुए हैं। कमेटी जो है उसमें मेंबर जो है ये गांव के हैं या बाहर का भी कोई? रुद्रपुर के भी हैं, बिलासपुर के भी हैं, हमारे गाँव के भी हैं। अच्छा, कितने लोगों की कमेटी है? ये 16 लोगों की कमेटी है। 16 लोगों की। ठीक है जी, धन्यवाद। ये जानकारी थी जो रजनी जी ने दी है हमें, अग्निहोत्री जी ने, कि मंदिर के हम तो चाहते हैं कि ये यहाँ पे बड़ा से बड़ा मेला लगना चाहिए, और जो है कि मतलब काफ़ी विकास होना चाहिए, मंदिर का भी होना चाहिए और हमारे क्षेत्र का भी होना चाहिए। और जो संगत आ रही है दूर दूर से चल के आती है, उसको किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, उनका इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद चौधरी साहब। रामकिशोर जो कि कैंप से हैं, उनका भतीजा सुमित उनके साथ आया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। रामकिशोर जहाँ भी हो पंजाब में पहुंचे कैंप से। आज ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ। ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ VIP ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਉਣੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ये अपने आप में ही निकली हुई शिवलिंग है, जिसको इतने लोग मानते हैं कि दिन पे दिन लोगों का इतना विश्वास होता जा रहा है कि और लोग बहुत दूर दूर से आकर यहाँ पर इसके दर्शन करते हैं और अपनी मन्नत को पूरा करते हैं। आप खुद ही देख लीजिए कितनी भीड़ है यहाँ पर। सुबह से भीड़ ऐसी ही है जैसे आप देख रहे हैं, इससे ज़्यादा ही रही है, और ये भीड़ शाम तक ऐसी ही रहेगी। और शिव का नाम लेके ही दुनिया अमर है। जय भोले की। जिसके दर्शन करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत लंबा एक लाइन लगी हुई है, सब आ रहे हैं। ये देखिए, ये तरीका है पूजा करने का। सबका आते हैं, जलाभिषेक करके आगे निकल जाते हैं। कोई ये चीनी का जलाभिषेक कर रहा है, चीनी डाल रहा है, कोई फ्रूट डाल रहा है, कोई दूध डाल रहा है, कोई पानी डाल रहा है। सब अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार, जैसी जिसकी श्रद्धा है उसी हिसाब से सब कर रहे हैं, चल रहे हैं। सेवादार 40 साल से 40 साल से लगातार इस मंदिर में यही सेवा करता हूँ। क्या कहना चाहूँगा? अन्य बस मैं तो कहता हूँ सदा शिव पार्वती हमेशा सदा शुभ रहे। बोल शंकर भगवान की। आप दर्शन कराए हैं, दिखाए हैं, ये है सब
ये चंदैन सियोरा के ये हमारे जो सेवा कर रहे हैं। हम भोले के भक्त हैं जी, सेवा करते हैं, हर साल सेवा में लगे रहते हैं और हमारी बहुत उम्मीदें हैं कि भगवान भोलेनाथ से हमेशा के लिए सेवा करते रहेंगे। बोल है सेवा जहाँ जा रहा जी। तो आप जलाभिषेक किया है, टिक्का बुलाया इनको? हाँ, सवेरे ला लिया, सवेरे 5 बजे ला के गए हैं जी, मत्था टेक के। हाँ जी। ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਭ ਦੀ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਚੜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੁਜਾਰੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਵਾ। ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਮੁਬਾਰਕ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਨੇ? हाँ जी, मत्था टेकन आए हैं जी। अच्छा। हर साल आईदा है। ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ? हाँ, लेट हो गया, कितने गए हुए जी। ਟੇਕਣਾ ਤੂੰ ਕਿ हाँ जी, ਟੇਕਣਾ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ? ना मत्था टेकना वा बाबे की कृपा होनी चाहिए हर एक दे यार। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਵਾ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਡਏ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਵਾ, ਕਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਵਾ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕਟਾਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਵਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਵਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਟਣਾ ਵਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਗਣਾ।